ये कहानी है प्रिया की, बिहार के एक छोटे गांव से, जिसने एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। 2 साल की मेहनत, परिवार की जमा पूंजी और अनगिनत कुर्बानियां, सब कुछ इसी परीक्षा के लिए था। परीक्षा केंद्र कोलकाता, गांव से 500 किलोमीटर दूर। प्रिया सुबह सुबह पहुंच गई, सैकड़ों छात्रों के साथ उम्मीद और घबराहट लिए लाइन में खड़ी थी। जैसे ही प्रवेश का समय आया, अफरा तफरी मच गई। अचानक एक गार्ड ने आकर कहा, टेक्निकल इश्यू के कारण परीक्षा रद्द। न कोई माफी, न आगे की जानकारी। प्रिया की आंखों में आंसू थे, जैसे सब कुछ बिखर गया हो। उसके जैसे हजारों छात्र दूर दूर से आए, बिना किसी सूचना के वापस भेज दिए गए। ये सिर्फ प्रिया की नहीं, लाखों युवाओं की कहानी है, जिनके सपने एक टूटी व्यवस्था की भेंट चढ़ गए। आईएसएससी फेज 13 की परीक्षा में अव्यवस्था हर स्तर पर थी। कई केंद्रों पर कंप्यूटर बार बार क्रैश हुए, माउस कीबोर्ड खराब थे, जिससे परीक्षा देना मुश्किल हो गया। एडमिट कार्ड भी कई छात्रों को सिर्फ 2 दिन पहले मिले, जिससे यात्रा और ठहरने का इंतजाम करना भारी पड़ गया। केंद्रों का आवंटन भी अजीब। जयपुर के छात्रों को अंडमान भेज दिया गया। आर्थिक बोझ और मानसिक तनाव बढ़ गया। स्टाफ और गार्ड्स का व्यवहार भी अपमानजनक था। मदद की जगह डांट फटकार मिली। 25,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुईं। कहीं बायोमेट्रिक फेल, कहीं सर्वर और डाउन्स। ये सब सिस्टम की गहरी नाकामी और जवाबदेही की कमी को उजागर करता है। इस परीक्षा को अब उसके मौकों के लिए नहीं, बल्कि उसकी अव्यवस्था के लिए याद किया जाएगा। इस विवाद के केंद्र में है एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज, एसएससी की चुनी हुई निजी कंपनी। एडुकेटी का पिछला रिकॉर्ड खराब रहा है, पहले ब्लैकलिस्ट भी हो चुकी है, फिर भी एसएससी ने उसे चुना। इस कंपनी का नाम व्यापम घोटाले जैसे बड़े विवादों से भी जुड़ा रहा है। सोचिए, ऐसी संदिग्ध छवि वाली कंपनी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना कितना बड़ा जोखिम है। फेज 13 में एजुकेटी की नाकामी ने छात्रों की सबसे बुरी आशंकाओं को सच कर दिया। कंप्यूटर क्रैश, बायोमेट्रिक फेल, देश भर में अव्यवस्था। अब छात्र मांग कर रहे हैं कि एडुकेट Shakshvi war der Ansager Kritika Contract Structure rar och det Zansens why और sir der ताकि भविष्य में ऐसी तबाही ना हो। या जब शिकायतों का जवाब नहीं मिला तो छात्रों ने सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आंदोलन छेड़ दिया। SSCM इज मैनेजमेंट जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। हजारों छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। ऑनलाइन गुस्सा जल्दी ही धरना प्रदर्शन में बदला। दिल्ली के जंतर मंतर और SSC मुख्यालय के बाहर छात्र जुटे। देश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए, पोस्टर, नारे और जवाबदेही की मांग के साथ। शिक्षिका नीतू सिंह और कई कोचिंग मेंटर्स ने भी समर्थन दिया, जिससे आंदोलन को ताकत मिली। लेकिन अधिकारियों ने संवाद की जगह दमन चुना। प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस की सख्ती ने गुस्सा और बढ़ा दिया। फिर भी छात्र डटे हैं। राजनीतिक समर्थन के साथ जब तक न्याय नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों की मांगें सीधी हैं, या तो पूरी परीक्षा दोबारा हो, या जिनका नुकसान हुआ उन्हें फिर से मौका मिले। वे एजुकेटी जैसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने और एसएससी में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। छात्र चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी प्राइवेट कंपनी को परीक्षा कराने से पहले कड़ी जांच हो। आर्थिक और मानसिक मुआवजा भी मांगा जा रहा है, सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि समय और सम्मान की भरपाई के लिए। एसएससी से अपील है कि वो जिम्मेदारी ले और सिस्टम में सुधार करे। पारदर्शी वेंडर चयन, केंद्र आवंटन और शिकायत निवारण। ये सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष और जवाबदेह भर्ती प्रणाली की लड़ाई है। एसएससी परीक्षा विवाद से एक सीख मिलती है, छात्रों को सतर्क और संगठित रहना होगा। सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार है। फोटो, वीडियो, हैशटैग के साथ अपनी बात तुरंत उठाए।
ऑफिशियल शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें, सबूत जोड़ें ताकि रिकॉर्ड बने। आरटीआई के जरिए जानकारी मांगें, वेंडचन केंद्र आवंटन शिकायतों की इंक्रोशन शिकायत संख्या, ऑनलाइन कम्युनिटी और व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जानकारी साझा करें। एडमिट कार्ड मिलते ही डिटेल्स जांचें, गड़बड़ी हो तो तुरंत रिपोर्ट करें। सामूहिक प्रयास हमेशा ज्यादा असरदार होते हैं। निष्पक्ष परीक्षा की लड़ाई सिर्फ एसएससी की नहीं बल्कि देश के भविष्य की है। पब्लिक एग्जाम की ईमानदारी कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। सतर्क छात्र, जागरूक मीडिया और सबसे बढ़कर जवाबदेह सरकारी संस्थाएं।